कब से है इसकी ये अवस्था? जब से वो दुर्घटना हुई है बस तभी से इसकी ये अवस्था है। न हंसती है, न रोती है, न बोलती है, न चालती है, न खाना न पीना। पर ये हुआ कैसे? किसी हत्यारे ने इसके माँ बाप और बहन की हत्या कर दी इसी की आंखों के सामने। तो ये उसी सदमे का असर है। डर गई है बेचारी। इसका कोई इलाज? बीमारी हो तो इलाज होगा ना। तो फिर कोई और उपाय बताइए। ये रोग दवा का नहीं, दुआ का है। मतलब? सुना है पास के गांव माधोपुर में कोई आश्रम है जहां के बाबा तारक बड़े चमत्कारी बाबा हैं। अच्छा। दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। बड़ी मान्यता है उनकी। पर सुना है बाबा नेत्रहीन हैं। नेत्रहीन? हाँ, मगर अंधे नहीं हैं। वो अपनी मन की आंखों से अपने भक्तों को देखते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं जिनका इलाज वैद्य और हकीम भी नहीं कर सकते। लेकिन आप तो कह रहे थे इसे कोई रोग नहीं है। अरे भाई कैलाशनाथ, वहां ऐसे लोग भी जाते हैं जिनके पीछे भूत की छाया पड़ जाती है। वो जिनको संतान नहीं होती है। भाई कैलाशनाथ, मैंने तो यहां तक सुना है कि पागल भी ठीक हो जाते हैं उनके पास जाकर। वैद्य महाराज, आपको विश्वास है निगाह वहां जाकर ठीक हो जाएगी? कैलाशनाथ, ये सूफी संत ईश्वर का अवतार होते हैं। ये अपने तप से, ज्ञान से ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि सारा संसार मानो उनके वश में हो जाता है। तभी तो सभी जाति धर्म के लोग उनके पास जाते हैं। भाई कैलाशनाथ जी, मैं तो कहूंगा कि तुम एक बार इसे उस बाबा के पास अवश्य ले जाओ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। हरिओम। हे प्रभु, सबको शांति दे। हरिओम हरिओम। हे प्रभु, सबको शांति दे। प्रभु का नाम लो। हरिओम। बाबा सारे इलाज कर डाले, सारे जतन किए। लोग कहते हैं कि इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसीलिए आपके शरण में लाया। वत्स, मेरे पास तो किसी भी रोग की कोई दवा नहीं। मेरे पास केवल ये भभूत है। अगर तू समझता है कि इससे तुझे कोई लाभ है तो अवश्य ले जा। बाबा, मुझे पूरा विश्वास है ये भगवती इसका इलाज है। तो वत्स, ये ले भभूत, ले ले बाबा का प्रसाद। प्रभु तेरी मनोकामना पूरी करे। ले ले प्रभु का नाम। हरिओम 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 हरिओम। चलो बेटी, आओ। देखो बेटी, हम बाबा के आश्रम में आए हैं। बाबा प्रणाम। प्रभु का नाम लो। बाबा, ये मेरी भांजी है मेधा। बाबा देख नहीं सकते, कष्ट बताओ उन्हें। पहले प्रणाम करो बाबा को। मेधा, बेटी बाबा को प्रणाम करो।
ये तुम क्या कह रही हो मेधा? बेटा बेटा, ये तो बाबा हैं। नहीं, ये कोई बाबा नहीं है, ये कोई बाबा नहीं है, ये हत्यारा है। इसने मेरे माता पिता की हत्या की, मेरी बहन पर बलात्कार किया है। नहीं बेटे, ये ढोंगी है, नहीं, पापी है ये। नहीं बेटे, क्या हुआ है इसे? कौन है ये बालिका? लगता है इस पे पागलपन का दौरा पड़ा है। मैं पागल नहीं हूँ। होश में आओ बेटी, क्या बोल रही तुम? मामा, मैं सच बोल रही हूँ, ये कोई बाबा नहीं है, ये डाकू है, हत्यारा है। मैं इसका खून पी जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बाहर मत निकालिए, निकालिए तो इसे निकालिए। ये ढोंगी है, इसने मेरे माता पिता का खून किया है। आपको मालूम था कि ये पागल इतनी हसरत है तो उसे आश्रम में लाए क्यों? यकीन क्यों नहीं करते आप? ये खूनी है, हत्यारा है, पापी है। क्षमा करना बाबा, कोई पागल थी। नहीं, उसकी वेदना किसी ने नहीं जानी। जरूर उस बालिका के साथ कोई अत्याचार हुआ होगा, तभी तो बेचारी चीख रही थी। प्रभु उसकी सहायता करे। मेधा बेटी, क्या कर रही है तू? मैं उस पापी को नहीं छोड़ूंगी मामा। तू किसे पापी कह रही है? उस देवता समान वो व्यक्ति को? देवता नहीं है, शैतान है, वो राक्षस है। मैं उसकी शिकायत करूंगी। अरे पागलपन छोड़ बेटी, देख उल्टे तुझे सजा होगी। कौन देगा मुझे सजा? ये कैसा शोर है? कौन हो तुम लोग? कोतवाल जी, मैं मेधा हूँ, उसे पकड़ लीजिए आप। उसी ने मेरे माता पिता की हत्या की है और मेरे बहन की इज्जत लूटी है। मैं उस पापी का चेहरा बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, उसे पकड़ लीजिए आप। किसकी बात कर रही है तुम? मैं उस नकली बाबा की, जो आश्रम में बैठा है। कौन सा नकली बाबा? कौन सा आश्रम? ये बाबा तारक की बात कर रही है कोतवाल जी। क्या? हाँ कोतवाल जी, वो पापी है, हत्यारा है। जानती है तू क्या कर रही है? हाँ। किसके ऊपर इल्जाम लगा रही है? अरे तारक बाबा तो भगवान के भक्त हैं बाप, बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। सारे धर्म के जाति के लोग उनके पास जाते हैं। अब तू कह रही है वो कातिल है, बलात्कारी है? हाँ वो है। आप क्यों नहीं यकीन करते मेरा? वो कोई बाबा नहीं है, वो लुटेरा है, डाकू है। ये तेरी क्या लगती है? मेरी भांजी लगती है कोतवाल साहब। लगता है ये पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, बोल दीजिए मैं पागल नहीं हूँ। वो सचमुच मेरे माता पिता का हत्यारा है। ले जा इसे यहाँ से। चल मैं बेटी। कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। जब तक आप उस लुटेरे को पकड़ नहीं लेते और मुझे इंसाफ नहीं दे देते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ले जा इसे, वरना मार मार के इसकी खाल उधेड़ दूंगा। हाँ उधेड़ दीजिए मेरी खाल, मार दीजिए मुझे। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा तू? ले जा इसे, ले जा। लगता है एक कोतवाल भी उससे मिला हुआ है। इसको मेरे नजरों के सामने से ले जाओ, वरना। अरे क्यों मेरी मिट्टी खराब कर रही है तू? आप चिंता ना कर जी, मैं ले जाता हूँ उसे। मामा जी, अगर आप भी मेरी बात नहीं मानते तो मुझे अकेली छोड़ दीजिए। कहाँ जाएगी तू? शहर काजी के पास। सुनी, हमने सारी तुम्हारी बातें बड़ी गौर से सुनी। एक अंधे संत ने तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया, तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया, तुम्हारी बहन की बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत लूट ली। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, दरिंदा है, शैतान है। अरे लेकिन कौन यकीन करेगा तुम्हारी इन बातों पर? और क्या भरोसा लेकर तुम हमारे पास आई हो कि तुम्हारी इस बेतुकी बातों पे भरोसा करके हम उस फरिश्तानुमान इंसान को सजा दिलवाएंगे? हाँ? अरे अगर ये नजारा हम अपनी आंखों से भी देखते ना तो उस पे यकीन नहीं करते। सारे लोग जानते हैं कि बाबा तारक इस आश्रम में कई सालों से रहते हैं और लोग श्रद्धा और भरोसे से उनके पास आते हैं और उनसे फायदा लेके जाते हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने उसे ये सब करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। धोखा हुआ है तुम्हारी आंखों को, खलल पड़ गया है तुम्हारे दिमाग में, जो एक पाक दामन इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। ये इल्जाम नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि तुम अपना होशो हवास खो बैठी हो, पागल हो चुके हो तुम। मैं पागल नहीं हूँ। इससे पहले कि गली के बच्चे तुम्हें यहाँ से पत्थर मार के निकाले, चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे ही कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। चल बेटी, घर चल। मैं घर नहीं जाऊँ। पागल मत बन, तेरे साथ साथ मेरा भी सर्वनाश हो रहा है।
मामा जी, अगर आपको डर लग रहा है तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मगर इंसाफ लिए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे कौन सा इंसाफ मांग रही है तू? सब लोग तुझे पागल समझ रहे हैं। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं ये लोग, सच्चाई देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तू पहले घर चल, मेरी बात मान ले बेटी। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? ओहो, तू पहले घर तो चल। आओ बेटी। अरे ऐसा नहीं करते बेटे, चल चल। विधा बेटी, तुम्हें आश्रम ले जाकर मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूं। नहीं मामा जी, आप ही ने तो मुझे इस अपराधी तक पहुंचाया है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? एक नेत्रहीन जो देख नहीं सकता, वो तुम्हारे माता पिता की हत्या करने माधवपुर से काशी घाट तक आएगा? ये कैसे संभव है? संभव है मामा जी। जिस तरह 7 लोगों को कसकर उसके दिल में घुस जाता है, उसी तरह मेरे माता पिता की हत्या करके वो आश्रम में छिप गया है। यह जहरीला सांप है और मैं उसका फन कुचल कर रहा हूँ। देख बेटी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके विरुद्ध कोई भी बात कोई भी नहीं मानेगा। देखा नहीं कोतवाल जी कितने बिगड़ गए थे हम पर? क्योंकि वो उसकी असलियत नहीं जानते। और काजी साहब, वो भी तो आग बबूला हो गए थे उसके खिलाफ सुनकर। उन्हें भी उसकी असलियत का अंदाजा नहीं है मामा जी। तो फिर कौन जानता है उसकी असलियत? मैं जानती हूँ उसकी असलियत। अरे तू तो अपने होश में नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल होश में आ गई हूँ। मैंने उस पापी हत्यारे को पहचान लिया है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा मामा हूँ, दुश्मन नहीं। निकाल दो अपने दिल से ये ख्याल। और अगर उन्होंने कोई पाप किया भी है तो उस पाप की सजा उनको भगवान देगा। अरे हम कौन होते हैं सजा देने वाले? पापी को उसके पाप की सजा दिलवाना पाप नहीं है मामा जी। और फिर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो साधु नहीं है, शैतान है। फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटी। कौन विश्वास करेगा हमारी बात पर? अरे बेटी, पत्थर पर सर पटकने से अपना ही सर फूटता है। मामा जी, यदि आप हार मानकर घर बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, मगर ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक मैं उसे मुजरिम साबित नहीं करती। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं चैन से नहीं बैठ सकती। कहाँ मिलेगा तुम्हें इंसाफ? दरबार में। अरे कहाँ जा रही तू? मुझे अंदर जाने दो। तू अंदर जा नहीं सकती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिल्ले इलाही। कौन हो तुम? मेधा नाम है मेरा। क्या चाहती हो? इंसाफ चाहती हूँ जिल्ले इलाही, मुझे इंसाफ दीजिए। कैसा इंसाफ चाहती हो? मेरे माता पिता के हत्यारे को गिरफ्तार कर उसे सजा दीजिए जिल्ले इलाही। कौन है तुम्हारे माँ बाप का हत्यारा? वो आश्रम में बैठा हुआ ढोंगी, उसका नाम बाबा तारक है। बाबा तारक? यानी वो अंधे संत? बेशक जिल्ले इलाही, वही है बाबा तारक। वो बाबा नहीं, हत्यारा है, खूनी है, बलात्कारी है। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। महाबली, जिस पर यह लड़की आरोप लगा रही है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त उनके दर्शनों को आते हैं। लड़की, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? नहीं बादशाह सलामत, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ उसका चेहरा। जिल्ले इलाही, ये लड़की बाबा पर बहुत ही घिनौना और संगीन इल्जाम लगा रही है जो बेबुनियाद और झूठा है। नहीं जिल्ले इलाही, मेरा इल्जाम झूठा नहीं है। वो बाबा झूठा है, मक्कार है, खूनी है, कातिल है। ये क्या बक रही है? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। हकीम दाना बिल्कुल सच कह रहे हैं। सचमुच इस लड़की का दिमाग खराब हो गया जो बाबा के बारे में ऐसा कह रही है। मेरा ख्याल है इस लड़की को दरबार से बाहर निकाल देना चाहिए। गुस्ताखी माफ जिल्ले इलाही, एक फरियादी को दरबार से निकालना दरबार की तौहीन करना। वो फरियादी नहीं, एक पागल है, दीवानी है।
बिना किसी सबूत और दलील के किसी फरियादी को पागल कहना दरबार की तौहीन। तो क्या हम उसकी बात पर यकीन कर लें? इसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब बाबा तारक को दरबार में बुलाया जाएगा। लगता है इस पागल लड़की के साथ बीरबल का दिमाग भी खराब हो गया है। एक अंधे बुजुर्ग इंसान पर इस तरह के बेहुदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिस पर कोई भी होशमंद आदमी यकीन नहीं कर सकता, और उस पर बीरबल उस शख्स को दरबार में बुलाकर उसके मर्तबे की तौहीन कर रहे हैं। दरबार में बाबा तारक को बुलाना उनकी तौहीन नहीं है, बल्कि इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए उन्हें दरबार में बुलाना जरूरी हो गया है, ताकि अगर इस लड़की का दावा झूठ निकले तो उसे सजा दी जा सके। हमें बीरबल के मशवरे से इत्तेफाक है, बाबा तारक को दरबार में हाजिर किया जाए। राजा जी, मेधा को बचा लीजिए। मगर क्या हुआ है उसे? बाबा तारकनाथ के खिलाफ शिकायत की है ना उसने दरबार में, और मैंने सुना है कि आपने बाबा तारकनाथ को दरबार में हाजिर होने के लिए भी कहा है। ये बात गलत नहीं है राजा जी, मैं जानता हूं कि यह उसका पागलपन है, पागलपन कर रही है वो, अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है वो, अपने माता पिता के मौत के सदमे से होशो हवास खो बैठी है वो। बस दिन रात एक ही रट लगी रहती है कि बाबा तारकनाथ खूनी हैं, कातिल हैं। मगर इस पागलपन में वो सिर्फ बाबा तारकनाथ का ही नाम क्यों ले रही है? यही तो ताज्जुब की बात है। बाबा तारकनाथ जैसे साधु संत व्यक्ति के बारे में गलत बात करना तो दूर की बात, उनके बारे में गलत सोचना भी मैं पाप समझता हूं। लेकिन वो बाबा तारकनाथ से मिली कैसे? मैंने उसे ले गया था बाबा के आश्रम में, जब वो अपने होशो हवास खोकर बिल्कुल पत्थर बन गई थी। न खाती थी न पीती थी, बस एक टक दीवानों की तरह देखा करती थी। न किसी से बात करती थी, न किसी को पहचानती थी। लेकिन जैसे ही उसने आश्रम में बाबा को देखा, वो बिफरी हुई शेरनी की तरह टूट पड़ी उन पर और चीखने लगी, ये बाबा है, मेरे माँ बाप का हत्यारा है, ये मेरे माँ बाप का हत्यारा है। सवाल तो बार बार मेरे मन में भी उठ रहा है कि उसने बाबा पर ही इल्जाम क्यों लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस हत्यारे ने उसके माँ बाप की हत्या की उसकी शक्ल बाबा से मिलती हो और धोखे में वो बाबा को हत्यारा समझ रही। अगर ऐसा है भी तो गलत है। इतने महान संत पर ऐसा आरोप कोई नहीं मानेगा और अंत में उसका विष परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। वो बाबा के मानने वालों के गुस्से का निशाना बन सकती है, शाही गुस्से का निशाना बन सकती है। राजा जी, वो बड़े लोग हैं और ये कमजोर लड़की। मगर जो ख्याल उसके मन में जड़ पकड़ गया है उसे निकालना बहुत मुश्किल है, और यही ख्याल उसके विनाश का कारण बन सकता है। इस वक्त अगर वो किसी की बात मान सकती है वो सिर्फ आप हैं। आप उसे समझा बुझाकर ऐसा करने से रोक सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि उसके पागलपन की दुहाई देकर आप बादशाह सलामत से कह सकते हैं कि अपने बाप की मौत के सदमे से वो पागल हो गई है और इसी पागलपन में वो साधु समान व्यक्ति पर गलत आरोप लगा रही है। यानी तुम चाहते हो कि मैं जिले इलाही के सामने उसे झूठी साबित कर दूं? लेकिन ये सरासर गलत इल्जाम है, झूठा है। मगर मैंने तो उसे जिले इलाही के सामने फरियादी बना दिया और जिले इलाही ने मेरे ही कहने पर बाबा को दरबार में तलब किया है। आप राजा हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, मगर एक गरीब लड़की दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है राजा जी। आप दरबार से मुकदमा खत्म करवा दीजिए और मेधा को समझाकर उससे माफी मंगवा लीजिए। कैलाशनाथ, ये मुकदमा सांप के मुंह में छछुंदर की तरह है, जो गलते ही बनता है, निकलते। लेकिन अंत में नुकसान तो मेधा का ही होगा ना। भविष्य में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मेधा पर कोई आंच ना आने पाए।